उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन, जहां जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह और उमंग सिंघार शामिल होंगे, तो वहीं टिकट दावेदारों और चुनावी रणनीति पर मंथन होगा। कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कवायद है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस की सियासी गतिविधियां तेज हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जीतू पटवारी, उमंग सिंघार प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। एक नेता विपक्ष है और एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। तो वहीं दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। प्रदेश के अंदर आज भी बड़ा नाम और बड़ा नेतृत्व है उनका, और यही कारण है कि तीन बड़े नेता एक साथ, जहां आप देख सकते हैं बड़ा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन है दतिया उपचुनाव को लेकर जो आयोजित किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण है कि कार्यकर्ताओं की क्या राय है, कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, उनकी मंशा क्या है, वो निकलकर सामने आना बहुत जरूरी है। तो कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में जहां कवायद लगातार जारी है, टिकट दावेदारों और चुनावी रणनीति पर मंथन हो रहा है। खासतौर पर कि दतिया में जब उपचुनाव की घोषणा हो ही चुकी है, अब चुनाव तय है, तो ऐसे में क्या रणनीति कांग्रेस अपनाने वाली है, क्या स्ट्रेटेजी वहां रहेगी। जो अभी सीट कांग्रेस के पास रही है वो सीट बरकरार रहे। राजेंद्र भारती को जरूर उनकी विधायकी रद्द की गई है, लेकिन अब कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार हो वो जीते, उस रणनीति पर कांग्रेस का फोकस होगा। तो उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की अपनी अपनी तैयारियां हैं, लेकिन कांग्रेस का जो संदेश देने की कोशिश है, एकजुटता का संदेश यहां दिया जा रहा है। दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी आपको एक साथ नजर आ रहे हैं। पास ही उनके बैठे हुए हैं गोविंद सिंह, जो कि चंबल क्षेत्र से ही आते हैं, बड़े नेता हैं। और ना सिर्फ दतिया बल्कि आसपास के क्षेत्रों के बड़े नेता भी यहां मौजूद हैं। और चलिए इस खबर पर जानकारी देंगे विनोद शर्मा, हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। विनोद, कांग्रेस नेताओं की एकजुटता दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो तस्वीरों में दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, गोविंद सिंह सब साथ मौजूद हैं। कौन उम्मीदवार होगा शायद थोड़े दिन बाद पता चले, लेकिन उससे पहले रणनीति क्या कुछ है? बिल्कुल, देखिए सही बात है, क्योंकि जिस तरीके से दतिया एक प्रतिष्ठित इलाका माना जा रहा है और यहाँ से पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, ऐसा लगभग तय है। हालांकि ये क्लियर नहीं है अभी, लेकिन जिस तरीके से आज कांग्रेस में एकजुटता दिखाई है और दतिया में सभी कांग्रेसी जुटे हुए हैं और वहां लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस का प्रत्याशी फिर जीतेगा। देखिए, राजेंद्र भारती जिस तरीके से उन पर एक मामला दर्ज हुआ, उसके बाद सजा हुई और उनकी जो विधानसभा शून्य कर दिया गया था, उसके बाद अब उनके जो बेटे हैं अनुज भारती, अवधेश नायक और ये लोगों के नाम चल रहे हैं। तो ये रायशुमारी भी इसको कहा जा सकता है आज, कि दतिया में जब इतने बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं से भी वो चर्चा कर रहे हैं, वहां की नब्ज भी टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। जो आम जनता की क्या नब्ज है, किसके साथ खड़े होना चाहिए, तो रायशुमारी की जा रही है और जल्दी कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित कर देगी। साथ ही जिस तरीके से एकजुटता दिखाई है, तो ग्वालियर चंबल अंचल के बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गज हैं, जिसमें गोविंद सिंह भी पहुंचे हैं। इसके अलावा ग्वालियर शहर से जो विधायक हैं सतीश सिकरवार, वो भी पहुंचे हैं, और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं अशोक सिंह और ये तमाम जनप्रतिनिधि भी दतिया पहुंचे हैं। और दतिया से हुंकार भरी है उन्होंने कि दतिया का जो इलेक्शन होने वाला है वो अब उतना आसान नहीं है, क्योंकि जब भी वह इलेक्शन होता है इसमें पूरी तरीके से दोनों ही पार्टी, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी रही हो या विपक्ष की पार्टी रही हो, अपनी पूरी शक्ति झोंक देती है। और कांग्रेस चाहती है कि ये दतिया का चुनाव तय करेगा आने वाली दिशा और दशा को। जरूर चुनाव को उसका एक आधार माना जाता है आने वाले समय के चुनाव से पहले, लेकिन क्या हम समझे कि इस वक्त सत्ता में बीजेपी बैठी हुई है, किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है, तो दतिया उपचुनाव में जो सबसे बड़ी चीज है कांग्रेस के लिए स्ट्रेटेजी यही है कि सत्ता में बीजेपी है, तो उसका एक प्रभाव अलग रहता है उपचुनाव के अंदर, ये हम नकार नहीं सकते हैं। बिल्कुल, देखिए मैंने उपचुनाव भी बहुत देखे हैं। हाँ। आपको पता हो कि जब सत्यदेव कटारे थे, जो कि नेता प्रतिपक्ष थे, और जब उनका निधन हुआ था तो उनके बेटे हेमंत कटारे को अटेर से चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया था कांग्रेस ने। हाँ। और वो राजनीति में नए थे। उसके बाद अरविंद भदौरिया, जो कि मजे हुए नेता थे, लेकिन उनको उपचुनाव में पूरी ताकत, उस समय शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे,
पूरी सत्ता की ताकत झोंक जाने के बाद भी हेमंत कटारे चुनाव जीते। अब चूंकि दतिया का चुनाव का एक अलग मामला है, हेमंत उस समय सत्यदेव कटारे के जो बेटे हैं हेमंत कटारे, उनको सिंपैथी का वोट मिला था। अब दतिया में जो उपचुनाव है उसमें जरूर सत्ताधारी जो दल होता है वो अपनी पूरी शक्ति झोंकता है और अपने पूरे जो भी चुनाव में कहा जाता है कि साम दाम दंड भेद, वो सारी चीजें जरूर तो ये आने वाले में इसका कितना प्रभाव रहता है सत्ता में बीजेपी के होने का वो पता चलेगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस अपनी स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है। एकजुटता दिखाने की कोशिश है, नब्ज टटोलने की कोशिश दतिया में की जा रही है। प्रदेश के आला नेता यहां पहुंचे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका।